वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं आटम 2017 से। इसका टाइटल है शेयर दिल लिमिटेड और 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू शेयर दिल लिमिटेड। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट वर एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2014 फॉर रुपीज़ 450 मिलियन एंड 50 मिलियन रिस्पेक्टिवली। तो दो टाइप के एसेट हैं, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, और 2014 में लिए गए और दोनों की वैल्यू गिवन है। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बोथ एसेट्स इज समराइज बिलो। तो बिल्डिंग्स के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड 20 ईयर्स की लाइफ है और एनुअली रिवैल्यूएशन मॉडल यूज होता है। इक्विपमेंट के ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 10% का डेप्रिसिएशन रेट है और कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं। एसेट ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटर्निंग में ट्रांसफर करनी है। द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज डिटरमिन्ड बाय एक्यूरेट वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी है, on 1st January 2015 and 16 was 456 million and 378 million respectively। तो हमें यह नजर आ रहा है कि 2014 में एसेट लिया गया, नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पर रिवैल्यू हुआ और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पर रिवैल्यू हुआ। इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 35 मिलियन वाज परचेज्ड ऑन 1st अगस्त 2015। हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज ऑन 1st जनवरी 2014, यानी जो ओरिजिनली परचेज किया था, वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 2016। तो बेसिकली हमें बिल्डिंग से रिलेटेड जो है वो रिवैल्यूएशंस को कवर करना है और इक्विपमेंट से रिलेटेड हमें एक्विजिशन और डिस्पोजल्स को कवर करना है। रिक्वायरमेंट ये है कि IFRS के मुताबिक नोट बनाएं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, जिसमें कंपैरेटिव फिगर्स भी हों फॉर इंक्लूजन इन एसएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। तो 2016 और 2016 के साथ हमारा जो कंपैरेटिव बनेगा वो 2015 का बनेगा और 2014 का एक एक्स्ट्रा डाटा है जो कि 2014 का डाटा हमारे काम आएगा 2015 की ओपनिंग फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बना लेंगे जिसमें बिल्डिंग इक्विपमेंट और टोटल के कॉलम बनाएंगे 2016 के लिए भी और कंपैरेटिव के लिए 2015 के लिए भी। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन देखते हैं बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग पे 2014 के अंदर 450 का हमारा एसेट था और 20 ईयर्स के हिसाब से जब हम उसे डेप्रिशिएट करते हैं तो हमारी 22.5 की डेप्रिसिएशन आएगी। इट मीन्स कि हमारी बिल्डिंग की जो कॉस्ट है 15 के स्टार्ट में वो 450 ही है और जो लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगी, दैट इज़ 22.5। अब क्योंकि 2015 के स्टार्ट पर रिवैल्यूएशन हुई है तो हमें रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट कंसीडर करना है। तो रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट 2015 में ये है कि कैरिंग अमाउंट हमारी आफ्टर डेप्रिसिएशन है 427.5। इस टाइम पर हमने इसको रिवैल्यू किया है 456 पर, तो हमारे पास रेलिवेंट गेन आ जाता है 28.5 का। अब हमने रिवैल्यूएशन के इन इम्पैक्ट्स को अपने शेड्यूल के अंदर रिफ्लेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करेंगे, तो 22.5 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी कम कर देंगे और एसेट में भी ये क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हम गेन रिकॉर्ड करेंगे, तो गेन से एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी और उसके बाद अब हमने 2015 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि हमारा एसेट 456 का हो चुका है तो ये वैल्यू लेंगे और 19 ईयर्स की रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से 24 की हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, तो हम डेप्रिसिएशन 24 की रिफ्लेक्ट कर देंगे। सो नाउ वी हैव टू राइट द टोटल्स, 456, 24 एंड नेट 432। अब हमारी ये जो क्लोजिंग फिगर्स हैं ये नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग फिगर्स बन जाएंगी। और हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि अब नेक्स्ट ईयर के 2016 के स्टार्ट में भी रिवैल्यूएशन हुई है तो हम कैरिंग अमाउंट देखेंगे। तो 456 का एसेट 24 की डेप्रिसिएशन के बाद 432 पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिवैल्यू हुआ है अब वो 378 पर, विच मीन्स कि अब रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा ऑफ 54। तो 54 का ये लॉस रिकॉर्ड करने के लिए भी हमारे दो स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में हम रिवैल्यूएशन को में जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको एलिमिनेट करेंगे, 24 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगी और एसेट को भी क्रेडिट कर देंगे। फिर रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से भी एसेट कम हो जाएगा 54 से, और फिर हमारा जो नेक्स्ट इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि हमने अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। सो एसेट की जो रिवाइज वैल्यू है दैट इज 378, उसको लेंगे, रिमेनिंग लाइफ 18 ईयर्स की और उस हिसाब से हमारे पास 21 की डेप्रिसिएशन आ जाती है। ये डेप्रिसिएशन हम अपने अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट कर देंगे और इसके बाद हमारे पास टोटल्स आ जाते हैं 378, 21 एंड 357। तो इस तरह से जो बिल्डिंग की रिकन्सिलेशन है वो कंप्लीट बन जाती है। लेकिन बिल्डिंग की का क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूड एसेट के लिए एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है कि हमने एसेट की वो वैल्यू बतानी होती है अगर एसेट को कॉस्ट मॉडल पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वो डिस्क्लोजर अब डेवलप करते हैं। तो कॉस्ट मॉडल का डिस्क्लोजर ये है कि एसेट की कॉस्ट जो है दैट इज़ 450 और मजीद कोई एक्विजिशन और डिस्पोजल नहीं हुआ
तो फिर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेंगे। अगर कॉस्ट की बेस पर ही 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, पर ईयर डेप्रिसिएशन 22.5 है और 2 ईयर्स की लें तो 45 आती है, और 22.5 को 3 ईयर्स के लिए लें तो 67.5 आती है। तो इसकी बेस पर हम सिंपली इसकी कैरिंग अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर देंगे। सो अब हम अपने क्वेश्चन में बिल्डिंग्स को कवर करने के बाद अब हम फोकस करेंगे जो है दूसरे आइटम पे, दैट इज इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट जो हैं इनमें 35 मिलियन को हमने परचेज किया 1 अगस्त 2015 में, और हाफ ऑफ द इक्विपमेंट जो है वो हमने जो 1 जनवरी का लिया था उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है 2016 के मिड में। तो इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए अब हमने 2015 में एक एडिशन को इनकॉर्पोरेट करना है और 2016 में हमने एक डिस्पोजल को अकाउंट फॉर करना है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। ओरिजिनल अमाउंट हम ध्यान में रख लेते हैं कि ओरिजिनल अमाउंट जो है वो हमारे पास 50 मिलियन का हमने ख़रीदा था, और 10% का मतलब है कि 2014 में 5 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। तो 50 का इक्विपमेंट था, 5 की उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2015 के स्टार्ट में, फिर हमने 35 का एडिशन हुआ। ये 35 का जब हम एडिशन रिकॉर्ड कर लेते हैं तो अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी चाहिए। क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो हम 45 लेंगे, यानी 50 माइनस 5 नेट बुक वैल्यू, और इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ 4.5। जो न्यू एसेट है वो क्योंकि 1 अगस्त को लिया है और वो 35 का है, तो 35 पे 10%, और अगस्त से दिसंबर तक 5 मंथ्स बनते हैं, तो 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन बनेगी 1.46, और टोटल करेंगे तो 5.96। 5.96 की ये डेप्रिसिएशन हम रिफ्लेक्ट कर देंगे, और इसके बाद हमारे पास टोटल सिंपली हमने लेना है 85, 10.96 एंड 74.04। अब ये जो क्लोजिंग वैल्यूज़ हैं ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी ओपनिंग वैल्यूज़ बन जाएंगी, 85, 10.96, एंड नाउ हमने डिस्पोजल को देखना है। तो उन्होंने ये बताया कि जो ओरिजिनली आपके पास ये एसेट्स थे इनका 50% आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। तो 50 का 50% बेसिकली मीन्स कि 25 का डिस्पोजल हो गया, और इस पे हमें ये भी देखना होगा कि इस पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी थी, तो उसकी एक वर्किंग बना लेते हैं। तो कॉस्ट 50 का 50% 25, डेप्रिसिएशन 10% 2014 में जो बनी दैट इज़ 2.5, एसेट फिर हमारा शो होगा 22.5 का, फिर 2015 में भी 10% डेप्रिसिएशन 2.25, एसेट नेट हो जाएगा 20.25 का, और 2016 में सिर्फ 6 मंथ की डेप्रिसिएशन, क्योंकि जून एंड पर डिस्पोजल हो रहा है, तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन 1.01 बनेगी, और इसके बाद हमारा एसेट जो है वो नेट हमारे पास शो हो जाएगा 19.24 का। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर हम सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अब तक हमने चार्ज की उसको कंबाइन करें तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी कि इस पर 5.76 की चार्ज हुई थी। तो 5.76 की ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से भी हमें एलिमिनेट करना होगा डिस्पोजल के टाइम पर, तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से इसे ट्रांसफ़र आउट कर देंगे। अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो 2016 में तो डिस्पोज के अलावा वाले एसेट, क्योंकि ये 20.25 के थे तो ये हमने यहाँ से माइनस कर दिए टोटल में से, और बाकी पे हमने 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, तो दैट इज़ 5.38। डिस्पोज वाले एसेट की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की है ऑलरेडी, दैट इज़ 1.01। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो हमारे पास आती है दैट इज़ 6.39। ये डेप्रिसिएशन हम अपने अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट कर देंगे, एंड आफ्टर दैट we have to just do totals 60, 11.59 and 48.41। तो नेक्स्ट हमने फिर फाइनल टोटल्स कर लेने हैं सारे, तो हमारे पास जो टोटल के कॉलम हैं उसको हम पूरा करते जाएंगे। तो एसेट्स 438, accumulated depreciation 32.59 for 2016 और नेट 405.41। सेम प्रोसेस हम 2015 के लिए भी कर लेंगे। 541 के कॉस्ट है, accumulated depreciation 35 और नेट बुक वैल्यू 506.04। तो जो हमारा कह लें कि जी न्यूमेरिकल डिस्क्लोजर था या रिकन्सिलेशन थी, उसके बाद हमें कुछ जो है नैरेटिव डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, तो नैरेटिव डिस्क्लोजर्स की तरफ चलते हैं। मेजरमेंट बेसिस, यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट और डेप्रिसिएशन मेथड हमें बताना है। तो बिल्डिंग के अंदर इवैल्यूएशन मॉडल है, 20 ईयर्स की लाइफ है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, जबकि इक्विपमेंट में कॉस्ट मॉडल है,
10% हमारा जो है वो डेप्रिसिएशन रेट है, क्योंकि आपने या यूज़फुल लाइफ बतानी है या डेप्रिसिएशन रेट बताना है। तो जैसे क्वेश्चन में डाटा अवेलेबल होता है अकॉर्डिंगली हम बता देते हैं, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। इसके बाद हमने, क्योंकि बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो रिवैल्यूएशन जो है उसमें बताना है कि उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन क्या थी और क्या इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व थे। तो द रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2016 बाय एक्यूरेट वैल्यूअर्स, जो कि एक इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स है, और एंटिटी ट्रांसफर करती है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटर्न अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस की भी अगर हम एक वर्किंग डेवलप कर लें ब्रीफली, तो वो क्या बनती है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा अराइज हुआ था बिल्डिंग पर 28.5 का, जो गेन फर्स्ट रिवैल्यूएशन के टाइम पर हुआ। उसको रिमेनिंग 19 ईयर्स की लाइफ के हिसाब से ट्रांसफर करेंगे तो 1.5 जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो बाकी 27 बच जाता है। ये 27 जब हमारा लॉस आया था 54 का, तो 27 का लॉस जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज होगा, और जीरो बच जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस, और बाकी 27 का जो लॉस है वो प्रॉफिट और लॉस को चार्ज करेंगे, क्योंकि टोटल लॉस जो था वो 54 था। तो ये डिस्क्लोजर हमें रिफ्लेक्ट करने थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।